हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए अक्टूबर मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और स्कॉर्पियोज कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखे हुए हैं और ये आपके कार्ड्स हैं। अक्टूबर में आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि क्या फील कर रहे हो आप पार्टनर को लेके। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं और ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप में होना क्या है। फाइनली हम वो चेक करेंगे। फीलिंग्स एनर्जीज हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि आपको पता लगे कि आपकी ऐसी फीलिंग्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग एक्चुअल में आपके लिए है। और सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में स्कॉर्पियोज आप क्या महसूस कर रहे हो। आप देखिए, आपके लिए कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है और अंडरस्टैंडिंग के। देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है। इस कार्ड के दो मीनिंग है, मैं दोनों ही बताऊंगी आपको। पहली चीज़ तो ये स्कॉर्पियोज, कुछ स्कॉर्पियोज को ऐसे लग सकता है वृश्चिक राशि वालों को कि जैसे उनके साथ किसी तरीके का धोखा हुआ इस रिलेशनशिप में, किसी तरीके की चीटिंग आप फील करते हुए लग रहे हो। और आपको ये लग सकता है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपको सच नहीं बताते हैं, चीज़ें छुपाते हैं आपसे, ये चीज़ें हैं। या आपको ऐसे लग सकता है कि आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के लिए खड़े होना चाहिए था, आपके साथ स्टैंड्स लेने चाहिए थे। और कहीं ना कहीं आप ना चिटिंग वाली एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही है कि आपको चीज़ें लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। जो आप चीज़ें चाहते हो पार्टनर से, वो चीज़ें आपको नहीं मिली। और उसी चीज़ को मुझे लग रहा है आप ज़्यादा सोचते हुए लग रहे हो। आप एक लव फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, इमोशनल भी हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोकते हुए भी लग रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज कुछ लोगों के लिए रहती हुई लग रही है। और दूसरी चीज़ ये है स्कॉर्पियोज, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से भागते हुए लग रहे हो किसी चीज़ को लेके, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये है कि आप खुल के अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो, खुल के अपनी इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हो। आप लव तो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, इमोशंस भी हैं, बट आप अपने आप को रोक रहे हो, खुद ही रोक रहे हो, ज़बरदस्ती रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, पीछे हटा रहे हो और अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो। मतलब अपफ्रंट का होने का मतलब कि आमने सामने से होके जो आपको बात आपके दिल में है, दिमाग में है, जो भी चीज़ें आप चाहते हो रिलेशनशिप से या पार्टनर से, वो आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को खुल के शेयर नहीं कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कुछ लोगों को चीटिंग फील हो रही है और कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं कि अपनी फीलिंग्स इमोशंस को शेयर ही नहीं कर रहे हैं पार्टनर के साथ। जनरल रीडिंग होती है ना, तो इसलिए हर एक चीज़ तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि एक एक बात बता दो और पूरी दुनिया को वही बात लागू होगी, तो ऐसा नहीं होता। और अक्टूबर के देखिए मिड में जाके 6 ऑफ कप्स के कार्ड और क्रिएटर के कार्ड है। पहली बात तो आप इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जोश है आपको इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए। एंथुजियाज्म आपका हाई है, आप ऐसा फील कर रहे हो। मतलब एक होता है ना, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, एक एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है, एक फीलिंग्स इमोशंस अलग ही होती हैं, एक जोश होता है रिलेशनशिप के लिए। फील तो आप ऐसा ही कर रहे हो, बट आप स्कॉर्पियोज, मुझे लग रहा है कि आप पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। याद करके ना आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, जिसके कारण आपको बहुत एक जोश फील हो रहा है, नई बिगनिंग भी करना चाहते हो रिलेशनशिप के लिए, एफर्ट्स भी डालना चाह रहे हो। बट आप पुरानी चीज़ों को याद करके मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। और कोई पुरानी चीज़ें आपको ज़्यादा याद आती हुई लग रही हैं। देखिए, पुरानी चीज़ें कुछ हो सकती हैं स्कॉर्पियोस, या तो आपका कोई पुराना रिलेशनशिप है, या तो ये जो करंट रिलेशनशिप है इसको छोड़ के कोई और पहले का रिलेशनशिप है, या कोई पुराना इंसान था, या तो आप उनको याद कर रहे हो। कुछ स्कॉर्पियोस के लिए ये हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है इसलिए सबके लिए अलग अलग डिफर कर सकता है। और कुछ स्कॉर्पियोस का हो सकता है कि स्कॉर्पियोस इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें हुई हैं पास्ट में, वो आप याद करते हुए लग रहे हो। जो पुराना समय आप लोगों ने बिताया अपने पार्टनर के साथ, आप वो मेमोरीज याद कर रहे हो। मतलब पास्ट की कोई भी पुरानी चीज़ इस रिलेशनशिप में आपको याद आ रही है, चाहे वो याद अच्छी चीज़ याद आ रही है या बुरी आ रही है, बट जो भी है, आप पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ लग रहा है, जिसके कारण आप इमोशनल और सेंटिमेंटल होते हुए मुझे लग रहे हो। और एंड में जाके देखिए आपके कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स और प्लेफुलनेस के कार्ड्स हैं। स्कॉर्पियोज, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपकी ना कहीं आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप फेस करना चाहते हो। बट मुझे ऐसे लग रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग, जो कार्ड आया मेरे सामने, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके अंदर इतना वो करेज ही नहीं है, आपको उतना जोश फील नहीं कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए अक्टूबर के एंड में जाके।
और आप कहीं न कहीं चीज़ों को गिव अप करते हुए लग रहे हो। गिव अप का मतलब कि चीज़ों को छोड़ते हुए लग रहे हो। जैसे कई बार होता है ना कि हम एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी मुसीबत आती है, चाहे लोगों की तरफ से आती हैं या हालात की तरफ से आती है, लेकिन फिर भी हम डटे रहते हैं रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए। अब अक्टूबर के आखिर में आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, आपसे अब कुछ नहीं हो सकता। आप थोड़ा-सा गिव अप करते हुए लग रहे हो, चीज़ों को छोड़ते हुए लग रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है अब चीज़ों को हैंडल करने की, चीज़ों को डील करने की, ऐसा सा कुछ आपका रहता हुआ लग रहा है। और उतना कॉन्फिडेंस भी आप फ़ील नहीं कर रहे हो कि उतने कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि अब उतने आपके अंदर ना जोश नहीं है अक्टूबर के आखिर में। और जो मिड में मैंने बताया था ना, ये मिड में मैंने बताया कि दिल में तो फीलिंग है आगे बढ़ने के लिए, जो हम सरफेस लेवल पे ऊपर से एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं जिस चीज़ के लिए, उसके लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। और इसीलिए शायद हो सकता है कि आप कहीं न कहीं गिव अप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बट आप अपने आप को अफ़ेक्ट नहीं होने दे रहे हो। आप थोड़ा-सा गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में भी रहते हुए मुझे लग रहे हो कि जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही लेते चलते जा रहे हैं, फ्यूचर का ज़्यादा नहीं सोचते, जो होगा देखी जाएगी। ऐसा-सा भी कुछ आपका स्कॉर्पियोज़ रहता हुआ लग रहा है और थोड़ा-सा फ़न मज़ा-मस्ती के ऊपर फ़ोकस करना चाहते हो या तो कर रहे हो, बट थोड़ा-सा केयरलेस, केयरफ्री हो रहे हो। जैसे चीज़ें आ रही हैं भगवान के ऊपर छोड़ के, वैसा-सा भी आप चलते हुए लग रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ना वो उतनी ताकत आप महसूस नहीं कर रहे हो कि अब आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो या कोई मुसीबतें हैं या कोई और इंसान है, जो हालात ऐसे हैं, उनको आप फेस नहीं करना चाहते हो। जिसके कारण आपकी सोच है कि अपने लाइफ में नॉर्मल ही रहो, ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो किसी चीज़ को लेके। ऐसी-ऐसी फीलिंग्स आपको हो रही हैं और नॉर्मल ही रखना चाहते हो चीज़ों को, ज़्यादा कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के बारे में भी आप एंड में जाके कहीं नहीं सोचते हुए मुझे लग रहे हो। और होता है, देखिए कई बार क्या होता है, जब हमारे अंदर ताकत नहीं ना होती रिलेशनशिप के लिए या पार्टनर के लिए जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो फिर हम ऐसा ही सोचते हैं कि जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे लेने दो, चलने दो। आगे पार्टनर के लिए कार्ड आया, देखिए इस चैरियट के कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। आपके पार्टनर के ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं, ये भी दोनों चीज़ें बोलते हैं कि आपके पार्टनर या तो इस रिलेशनशिप में आप मूव ऑन करना चाहते हैं, इस क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक साइकिल, वर्ल्ड का कार्ड होता है कि एक साइकिल खत्म होके नया साइकिल स्टार्ट होना, एक फेज़ खत्म होके नया फेज़ स्टार्ट होना। तो कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर की ऐसी सोच रह सकती है कि वो सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से निकला जाए, एक फेज़ ख़त्म हो गया या एक फेज़ ख़त्म करना चाहते हैं, एक साइकिल ख़त्म करके कोई चीज़ एंड करके नई बिगनिंग करना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर को ऐसे लगे कि अपनी लाइफ में नई बिगनिंग करते हैं। और दूसरी बात, स्कॉर्पियोज क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके पार्टनर की सोच एक जैसी नहीं होगी, तो कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर हो सकता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ ही इस रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके कारण वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। थोड़ी सी ईगो वाली एनर्जीज़ कह लो या कंट्रोलिंग वाली एनर्जीज़ भी उनकी कुछ रह सकती हैं। और मुझे काफ़ी स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल कर रहे हैं, या लोकली कर रहे हैं, या कहीं ट्रैवल का कोई प्लान चल रहा है, ये भी चीज़ है, मतलब कहीं जा रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर हो सकते हैं कि अब्रॉड से रिलेटेड, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी चल रही है उनकी लाइफ में, ये चीज़ें भी हैं। स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर के लिए मिड के लिए कार्ड आए हैं अक्टूबर के, द टावर के कार्ड है, रिसेप्टिविटी के कार्ड। ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, बट वो चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं स्कॉर्पियोज। देखिए स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो आइदर इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं या इस रिलेशनशिप को ऐड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फीलिंग्स है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा करेंगे, आउटकम में हम देखते हैं कि होगा क्या, लेकिन मिड में जाके आपके पार्टनर को कोई चीज़ सफोकेट कर रही है, कोई चीज़ परेशान कर रही है स्कॉर्पियोज। कोई भी चीज़ हो सकती है, देखिए या तो कोई गुस्सा हो सकता है जो वो आपके ऊपर निकालना चाहते हैं लेकिन नहीं निकाल रहे, कोई बात ऐसी है जो वो आपको बोलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर दबा रहे हैं किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ की घुटन हो रही है उनको या कोई लड़ाई करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा सा उनका अक्टूबर के मिड में रहता हुआ लग रहा है। लेकिन वो जो भी चीज़ें हैं वो अपने दिल में ही रख रहे हैं, आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उन बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ें भी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम फीलिंग्स तो बहुत होती है पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, बट हम अपने दिल में ही रख लेते हैं, सामने वाले को शो नहीं होने देते। तो कोई भी चीज़ जो है
लव है चाहे गुस्सा है जो भी है, बट वो बता नहीं रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स मिड में। एंड में जाके डेविल का कार्ड आया, टोटलिटी के कार्ड आया। देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए ना पूरे तरीके से आना चाहते हैं आपके पास, पूरे तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट देना चाहते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा अलर्ट भी हो रहे हैं चीज़ों को लेकर कि उनसे कुछ गलतियां ना हो जाए। ऑब्सेसिव सी एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही है। डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड ये बोलता है कि उनकी जो ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेके। मतलब उनका ऑब्सेसिव और पोजेसिव का मतलब ये होता है कि उनको लत, जैसे हम बोल सकते, लत वर्ड तो गलत है बट मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहती हूँ कि उनको लत है शायद आपकी, कि भी वो आपको मतलब छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ हो सकती है। या दूसरे कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं आपके साथ, वो आपसे चाहते हैं, जिसके कारण पोजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि स्कॉर्पियोज आप सिर्फ उन्हीं से ही बात करें, आप सिर्फ उन्हीं के ही हैं, ऐसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। मतलब उनके माइंड से आप जा नहीं रहे हो। थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी वो हो सकते हैं। और एंड ऑफ द अक्टूबर के लिए कि अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चला रहे हैं, अपनी मनमर्जी ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा गुस्सा आपके ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही है। और थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग वो होते हुए मुझे लग रहे हैं। ये फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। और अब हम देखते हैं आउटकम क्या है, इस रिलेशनशिप में होगा क्या अक्टूबर में। अक्टूबर में देखिए सबसे पहले स्कॉर्पियोज, ये फीलिंग्स एनर्जीज मैंने बताई ना, अब इसके हिसाब से हमें आउटकम पता चलता है कि क्या होने वाला है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ब्रेक थ्रू के कार्ड है। देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्कॉर्पियोज, या तो आउटकम ये दोनों का ही होता है, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं और आपकी भी। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान, मुझे लग रहा है अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि ये पैसे का कार्ड होता है करियर का। लव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ये हो सकता है आप लोग करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और कोई पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का। और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि आप किसी से ज़्यादा सलाह मशवरा लेते हुए लग रहे हो स्कॉर्पियोज, या तो आप या आपके पार्टनर। कोई तीसरा इंसान है इस रिलेशनशिप में, या तो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और या फिर आप किसी से सलाह मशवरा भी लेते हुए लग रहे हो। थर्ड पार्टी देखिए ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंसान रिलेशनशिप में, कोई लड़का या लड़की ही हो, फैमिली भी हो सकती है या कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। हाँ कोई लड़का लड़की भी हो सकता है कि अगर आप लड़की हो तो आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आपके पार्टनर किसी और की तरफ हो रहे हैं, तो ऐसा सब भी हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा सलाह मशवरा कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। आप ज़्यादा लोगों से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो, अपनी लव लाइफ के बारे में डिस्कस करते हुए मुझे लग रहे हो। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक, कोई चीज़ परेशान कर रही थी उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो या निकलते हुए लग रहे हो। वो कोई भी चीज़ थी, कोई बंधन थे, कोई सोच थी, कोई नेगेटिव थॉट्स थे, ये चाहे किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप ही था, उसमें से आप बाहर निकलने के लिए किसी और की हेल्प लेते हुए लग रहे हो। देखिए कोई कुछ लोग हो सकता है कि प्रोफेशनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो गया, कोई एस्ट्रोलॉजर हो गया, ऐसा सा भी कुछ हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए कुछ काउंसलिंग भी ले रहे हैं किसी से, पैसा दे के चीज़ें खर्चा कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ये भी चीज़ें हो सकती है, जैसे टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल गाइडेंस। तो मनी भी आपकी खर्चा होता हुआ लग रहा है मुझे रिलेशनशिप के लिए। तो मैंने सारी चीज़ें देखिए मिक्स बता दी हैं आपको, इसलिए बताइए कि जनरल रीडिंग है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मैच हो मेरी रीडिंग। और मिड में जाके ना, और किसी लेवल पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बोल रहा है कि कोई तीसरा इंसान हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में है, कोई हो सकता है हेल्प कर रहा है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो ठीक करने के लिए। क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड होता है कि जो चीज़ खराब होगी उसको ठीक करना, तो वो थर्ड पर्सन के द्वारा भी हो सकता है, खुद आप दोनों भी मिलकर कर सकते हो, और हो सकता है आप किसी से सलाह मशवरा लेते हुए भी मुझे लग रहे हो ज़्यादा बातचीत कर रहे हो। और अक्टूबर के मिड में देखिए सेवन बोल दी, पेशेंस का कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। मिड में मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है। स्टार्टिंग में हमने देखा कि डिस्कशंस हो रही हैं, लोगों से हो रही हैं या खुद से ही कर रहे हो एक दूसरे के साथ, बट आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, चीज़ों को ठीक करने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। बोल्ड एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, करेज के साथ आगे बढ़ रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। देखिए स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर का भी हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव्स, और आपका भी हो सकता है। आपके पार्टनर का भी देखा कि वो चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं, या बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। लेकिन मिड में एक इंसान आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है रिलेशनशिप के लिए, और जो भी चीज़ें जल्दबाजी नहीं कर रहा, आगे तो बढ़ रहा है, समझदारी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो।
और सब्र के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हो, पेशेंस रखा हुआ है आप लोगों ने, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो कि जैसे होता है ना हफड़ा दफड़ी में सब कुछ अभी कर लें और उल्टा और चीज़ें खराब हो जाती है उसमें। तो ऐसी सी एनर्जीज हैं आपकी कि आप हफड़ा दफड़ी नहीं करना चाहते हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, सब्र रख रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। बट एक्शन इनिशिएटिव आप दोनों में से कोई एक इंसान लेता हुआ लग रहा है, आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, और एक बोल्ड एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करता हुआ भी एक इंसान दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान। और आखिर में जाके आपके कार्ड आए हैं 8 ऑफ सोर्ड्स और हीलिंग के कार्ड है। देखिए किसी चीज़ की है हीलिंग भी करते हुए लग रहे हो आप लोग। हमने देखा ना कि कोई चीज़ में से आप लोग बाहर निकलना चाह रहे थे आप दोनों या कोई एक इंसान। तो हो सकता है कि कोई चीज़ परेशान कर रही थी उसमें से बाहर निकल रहे हो, उसी से रिलेटेड आप किसी से डिस्कशंस कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, बट सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। एंड में जाके उन चीज़ों में से हील कर रहे हो, अपने आप को निकाल रहे हो, ठीक करते हुए लग रहे हो। वो चीज़ें अपनी फीलिंग्स एनर्जीज जो आपको परेशान कर रही थी, हर्ट एनर्जीज हो सकती हैं या कोई भी चीज़ जो बॉदर कर रही थी, उसमें से अपने आप को ठीक करते हुए लग रहे हो आप दोनों। बट किसी चीज़ का कन्फ्यूजन बना हुआ है एंड में जाके आप लोगों को ये चीज़ें रहती हुई लग रही है। मिड में तो देखा ना कि कोई एक इंसान, देखिए मिड में ये नहीं है कि अक्टूबर के मिड में ही एक्शन होगा, अक्टूबर में भी हो सकता है क्योंकि आपका एक कार्ड एक्शन का आया तो वो कभी भी हो सकता है। तो बट जो भी एंड में जाके किसी चीज़ का फिर से कन्फ्यूजन बना हुआ है, फिर से क्लैरिटी नहीं आ रही है, करना बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे बंधा बंधा सा आप फील करते हुए लग रहे हो। एंड में जाके ऐसी सी चीज़ें रहती हुई लग रही हैं कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता हुआ लग रहा है किसी चीज़ को लेके। तो ये आपकी ओवरऑल की रीडिंग है स्कॉर्पियोज इस महीने की अक्टूबर की, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दी आपको। तो बताना आपके साथ कितनी मैच हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।